Hello बच्चों, let's read the question. A prism PQR with QR as base is placed in different orientations. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the figure. In which of the following cases after dispersion, the third color from the top correspond to the color of the sky? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be डिस्पर्जन ऑफ लाइट. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, इट मीन्स हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है इट स्प्लिट्स इनटू द 7 कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म. इस फिनोमिना को हम यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब हम यहाँ पे व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे 7 कलर्स ऑब्टेन होते हैं, तो यहाँ पे थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप करस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई. तो कलर ऑफ द स्काई हमारे पास ब्लू होता है. ब्लू कलर टॉप से हमें कौन सी पोजीशन में या कौन सी ओरिएंटेशन में दिखाई देगा. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपली प्रिज्म से डिस्पर्जन की, तो जब भी हम यहाँ से व्हाइट लाइट पास करते हैं, वी नो दैट व्हाइट लाइट में 7 कलर्स अवेलेबल होते हैं और 7 कलर्स होते हैं हमारे पास VIBGYOR. जब ये 7 के 7 कलर एक साथ यहाँ पे प्रिज्म पे इंसिडेंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट सरफेस है उसमें रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ. हमारे पास ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन में आता है. हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हर एक कलर दूसरे से डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक कलर की वेवलेंथ यहाँ पे डिफरेंट होती है. जो रेड कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है ये सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है ये सबसे कम होती है. नव यहाँ पे हमारे पास जब भी ये 7 के 7 कलर एक साथ इंसिडेंट करेंगे तो उस टाइम पे तो जब ये इंसिडेंट करेंगे इनकी वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन जैसे ही प्रिज्म से पास होंगे तो प्रिज्म का जो मटेरियल है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हर एक कलर के लिए यहाँ पे डिफरेंट होगा. और अगर यहाँ पे हर एक कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो हर एक कलर यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन शो करेगा वो डिफरेंट हमें दिखाई देगा. इसलिए यहाँ पे जो बेंडिंग होगी वो डिफरेंट होगी हर एक कलर के लिए. और जब ये एमर्ज होते हैं ऑन द सेकेंड सरफेस तो ये हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, स्प्लिटिंग में दिखाई देते हैं. जब भी यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है उस पर्टिकुलर केस में जो रेड कलर होता है ये हमें सबसे टॉप पे दिखता है और वॉयलेट कलर यहाँ पे सबसे बॉटम पे दिखता है. वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, यानी जो रेड है रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पे हमारे पास इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना कम होगा. और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो यहाँ पे जो लाइट की बेंडिंग है वो उतनी कम होगी. और यहाँ पे जो वॉयलेट है, वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी वो कम आएगी और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो म्यू की वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा होगी. म्यू की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा और वॉयलेट कलर में उतनी बेंडिंग हमें देखने को मिलेगी. यानी अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग एंगल बना के देखो तो जो रेड कलर है उसका डेविएशन और उसमें जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन अगर होगा वो सबसे कम होगा और वॉयलेट कलर में यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा. इसीलिए जब हम सीक्वेंस देखते हैं नॉर्मली तो रेड सबसे ऊपर दिखता है और वॉयलेट कलर सबसे नीचे दिखता है. यानी जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट इज रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. इस तरीके से हमें यहाँ पे 7 कलर्स दिखाई देंगे जबकि हम सिंपली प्रिज्म को इस तरीके से प्लेस करते हैं. अगर मैं इस प्रिज्म को नाम दे दूं PQR, QR इसका बेस हो गया, तो अगर हमने QR बेस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराया तो हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे टॉप पे रेड कलर है और सबसे बॉटम यहाँ पे वॉयलेट दिखाई दे रहा है. थर्ड जो हमें दिखाई दे रहा है कलर दैट इज येलो कलर. और अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा ओरिएंटेशन ऐसा होगा जिसमें जो थर्ड कलर है वो ब्लू कलर यहाँ पे हमें दिखाई देगा. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम लाइट रे को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे टॉप पे रेड कलर होगा और सबसे बॉटम पे वॉयलेट कलर, और जो थर्ड कलर होगा ये येलो का हमें यहाँ पे दिखाई देगा. सो दिस विल बी इनकरेक्ट वन.
नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे जो बी ऑप्शन दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग जब हम यहाँ पे देखेंगे आर क्यू बेस को हमने रिवर्स कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर होगा तो क्योंकि ये हमने प्रिज्म को उल्टा कर दिया एक तरीके से, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर या हम कह सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे ओरिएंटेशन हमने रखा था उसका जस्ट हमें अपोजिट दिखाई देगा, यानी यहाँ ऊपर सबसे वॉलेट दिखाई देगा हमें और सबसे बॉटम पे रेड कलर दिखाई देगा, और इसके करस्पॉन्डिंग वॉलेट के बाद यहाँ पे इंडिगो और इसके बाद हमें यहाँ पे ब्लू कलर दिखाई देगा। तो जो टॉप से हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ब्लू कलर विजिबल होगा, तो ये जो ओरिएंटेशन है इसके करस्पॉन्डिंग टॉप से हमें ब्लू कलर दिखाई देगा, तो जो ऑप्शन भी है ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम सी पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 7 कलर्स की स्प्लिटिंग होगी, तो सबसे ऊपर हमें यहाँ पे रेड कलर दिखेगा और लास्ट में हमें यहाँ पे वॉलेट कलर दिखेगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो थर्ड कलर दिखेगा यहाँ पे टॉप से वो येलो कलर होगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो हमारे पास रिफ्रैक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग सबसे टॉप पे हमें रेड कलर दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे बॉटम पे वॉलेट कलर और थर्ड जो कलर होगा दैट विल बी येलो। तो अगर हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में ही टॉप से ब्लू कलर हमें शो होगा, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।